चाहिए कि हम लोग उस ड्रीम को, हम लोगों को चाहिए कि फिर से नहीं बोलूंगी, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उस ड्रीम को आइडेंटिफाई करें, ताकि हम लोगों को हमारे जो बेसिक नीड्स हम लोगों का जो फुलफिल ऑलरेडी हो रहा है, पर हम लोग उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करें। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास आप किराए के घर पे रह रहे हो, तो आपका हो सकता है पहला एम हो कि आप एक घर खरीद ले। अच्छा, अगर आपका खुद का घर है तो आप ये सोच सकते हो कि आप एक अच्छा सा बंगलो टाइप कुछ घर खरीद सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा किसी किसी के पास अगर बहुत ज्यादा कुछ अच्छा है, बहुत कुछ सेटल्ड है, फिर भी उनके पास भी ड्रीम होता है कि नहीं, बहुत 3-4 कार भी है घर में, फिर भी वो मेरा ड्रीम कार ये है, ऐसे नाम लेते हैं कि मेरा ये ड्रीम कार ये है। क्यों भाई, आपके पास तो ऑलरेडी कार है, तो फिर आपके पास ऐसा ड्रीम क्यों? तो ड्रीम्स हम लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को मोटिवेट करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं ये काम क्यों करना चाह रही हूँ या करना चाहते हैं। फिर अगर कोई एक फैमिली ड्रीम है कि हाँ, हम लोगों को ऐसा कुछ चाहिए जो हमारा पूरा फैमिली के ड्रीम्स को सेटिस्फाई करे, ऐसा कुछ बिजनेस चाहिए या काम जॉब चाहिए, तो उसमें भी हम लोग सब लग पड़ के करते हैं, चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें ये काम पहले करना है, जिसकी वजह से हमारा ड्रीम फुलफिल हो, हम लोग उस ड्रीम की तरफ आगे बढ़े। तो ये जो ड्रीम्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं हमारे बिजनेस में, कि हम लोग उस ड्रीम को पेपर पे लिखते हैं, लिखेंगे या उसका पिक्चर अगर हमारे पास है, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको पिक्चर बना के उसको हमारे आंखों के सामने रखते हैं, ताकि क्या होता है कि वो ड्रीम हमारे आंखों के सामने हम लोग 2400 घंटा दिखे, जब भी आते जाते घर में इधर उधर घूम रहे हैं, हम लोगों को वो ड्रीम दिखे, और वो ड्रीम हम लोगों को पिंच करे कि तुमको तो इसके लिए तुमको काम करना है। और उस ड्रीम के आगे हम लोग एक जब डेट लगा देते हैं कि बाई दिस टाइम तक हम लोगों को ये ड्रीम चाहिए, तो वो हमारा एक गोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक टारगेट बन जाता है। और उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम लोग अपना काम करने लग जाते हैं, एक्शन प्लान पे उतर आते हैं, गोल जो सेट हो जाता है। अब गोल का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर गोल हमारे पास नहीं हो, अगर हमें कोई बोले आपको काम करना है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों काम करेंगे? या फिर करेंगे तो हाँ ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन उस काम को अगर हम लोगों को स्पीड अप करना है, हमें कुछ थोड़ा जल्दी चाहिए, या फिर एक बड़े मुकाम तक हमें पहुंचना है, तो हम लोगों को उसके हिसाब से काम करना होता है। जैसे अगर एक सिंपल अभी लाइव एग्जांपल्स लेती हूँ कि बहुत मोटे लोग होते हैं, वो सब चाहते हैं कि हमें स्लिम होना है, पर स्लिम होने के लिए आप, ऐसा तो है नहीं कि आप रात को सो के उठोगे और सुबह आप स्लिम हो जाओगे, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए कम से कम आपको 1 साल 1.5 साल टाइम देना पड़ेगा, और प्रॉपर डाइट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको मीठा तला भुना सब खाना छोड़ना पड़ेगा, आपके टंग सेटिस्फेक्शन को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको टीवी देखना, बैठे बैठे 4-5 घंटे टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा जल्दी। तो ये सब चीजें हम लोगों को करनी पड़ती है। इसमें आप अपना नींद छोड़ रहे हो, सॉरी मतलब आराम छोड़ रहे हो, आप वर्कआउट करोगे, आप अपना टंग सेटिस्फेक्शन को छोड़ोगे, तो तब जाके कहीं आपका ये स्लिम बॉडी का ड्रीम जो है वो पूरा होगा। तो और वो भी जब हम लोग उसमें एक डेट डालेंगे कि हाँ मुझे 1 साल में ऑलमोस्ट इतना वेट कम करना है, तो वो जो गोल है उसके साथ हम लोग ये टारगेट लेके चलेंगे कि हाँ डेली हम लोगों को इस हिसाब से खाना खाना है, इस हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। तो अगर हम लोग अपने जो बिजनेस है इसमें अगर हम लोग एक ड्रीम सेट करते हैं कि सपोज मुझे हर महीना 200 पीवी करना है, ठीक है, तो 200 पीवी करना है, तो एनी हाउ मुझे 200 पीवी करने के लिए जो भी काम करना है मुझे वो करना ही है।
तो ही जाके मेरा हर मंथ का गोल पूरा होगा। अब हर मंथ का जब गोल पूरा होगा तब जाके एक उसमें हम लोग एक ड्रीम ये रख सकते हैं कि हाँ मेरा, जैसे अब सपोज करें कि 200 पीवी में आपको जो भी इनकम आती है उससे आप अपना इलेक्ट्रिक बिल हर महीने पे कर सकते हैं। तो हम अपना इलेक्ट्रिक बिल हर महीने इसी बिजनेस से फ्री करेंगे, ये मेरा एक गोल हो सकता है। तो हम 200 पीवी हर महीने कंटिन्यू करेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग कुछ और रख सकते हैं कि ओके नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं इतना पीवी कर लूं, या 6 मंथ या 1 ईयर में, कि मुझे एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, वो भी मैं इस बिजनेस से ही फ्री करके लूं। तो हम लोग उस तरह से एक छोटा छोटा गोल सेट कर सकते हैं और उस गोल पे एक डेट डाल के हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। गोल में एक्शन प्लान करके हम लोग उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है, कभी कभी होता है कि गोल हमारा जो है वो पूरा नहीं होता है, तो उसमें हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों को जो ड्रीम रखा है ना, वो ड्रीम आज नहीं पूरा होगा तो कोई बात नहीं, कल तो पूरा हो ही जाएगा। अगर 1 साल का ड्रीम रखा है हम लोगों ने, लेकिन 1 साल में वो नहीं पूरा हुआ, तो हमारे ड्रीम को हमें डाउन नहीं कर लेना है कि भाई नहीं पूरा हुआ, हमें ये छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। हमें उस ड्रीम को पकड़ के रखना है, उस ड्रीम से मोटिवेशन लेना है कि नहीं अभी नहीं हुआ तो हमें वापस करना है। एक स्टोरी थी, राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कोई उसको शत्रु आक्रमण करके हरा देता है, राज्य से निकाल देता है। वो सालों भर अपना प्रजा वो शिवाजी। सबको जमा करके। हाँ, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। नहीं छत्रपति शिवाजी नहीं थे। घास का रोटी बना के खा रहते थे। किंग ब्रूस एंड स्पाइडर। नहीं मुझे वो याद नहीं है, मैं जीस्ट बता रही हूँ। तो वो पूरा अपना सेना बना के लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर सेना बनाते हैं, फिर हार जाते हैं। इस तरह से 10 बार वो लड़ते हैं और 10वीं बार में जाके वो जीतते हैं। तो अगर वो पहली बार सोचते कि मैं तो पहली बार बनाया, इतना मेहनत से सब कुछ सेना बना के जीतने के लिए गया और हार गया, और वापस आ जाते और नहीं अपना गोल सेटिस्फाई करने के लिए वो वापस नहीं उठते, तो फिर उनको 10वीं बार में अपना राज्य तो नहीं मिलता। अब एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 10 बार तक पेशेंस रखना, अपना ड्रीम रखना कि मेरा राज्य मुझे वापस चाहिए। इसके लिए जो ड्रीम वो उन्होंने उतना स्ट्रांगली सेट किया है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग एक स्ट्रांग ड्रीम सेट करें, उसके लिए गोल सेट करें, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, और उस गोल को फुलफिल करने के लिए अपने एक्शन प्लान्स बनाएं और मोटिवेटेड रहें और अपना काम करें। थैंक यू। वाह, जबरदस्त। तो ड्रीम कितना इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, नॉट एमवे, कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, स्टूडेंट है या कुछ भी है, ड्रीम महत्वपूर्ण होता है। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना अपना ड्रीम खोजिए, तलाशिए, टटोलिए और उसको घर पे चिपकाइए, ठीक है। वही आपको मेन बिजनेस उसमें ही करने में आपको मदद करेगा और हम लोग उसमें काफी ये होंगे। अब ये तो बिजनेस का ड्रीम हो गया। आप बढ़ते हैं, हम लोग का बिजनेस मतलब कस्टमर। तो कस्टमर क्रिएशन कैसे किया जाए, कस्टमर के बारे में कैसे जानकारी रखें, क्या करें कि कस्टमर बढ़े। तो उसके लिए हम अपने प्लैटिनम अपलाइन को यहाँ पे तालियों के साथ स्वागत करते हैं, मिसेस संध्या भैया का। फिर से सभी को आज पेस मीटिंग में नमस्कार। और सबसे देखिए, हम लोग बिजनेस में आए हैं सबने पैसा कमाने के लिए। अगर बिजनेस का नाम ही है कि हमको पैसा चाहिए, हम एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते। बहुत सारे लीडर अभी बोले कि हमको खाली समय में थोड़ा सा कुछ ऐसा समय, मेरे हिसाब से जो समय हमको सुटेबल हो, रात में, दिन में, सुबह, छुट्टी का दिन, तो हम क्या काम करें, ऐसा कुछ काम करें कि हम साइड में बिजनेस कर सकते। तो बिजनेस का मतलब है कि आपको तो सिस्टम बहुत कुछ सिखा देता है और हम सिस्टम से ही बहुत कुछ सीखते हैं। अगर सिस्टम से समय नहीं दे पाए, कोई मीटिंग है और सबसे बढ़िया अच्छा स्मार्ट
फोन के जरिए हम अपलाइन से बात कर लेते हैं, तो कुछ पूछना है तो पूछ भी लेते हैं, वहां में भी हमको बहुत सारा हेल्प हो जाता है। मगर हम बिजनेस में है, हम कस्टमर कैसे करें, हम तो कभी शुरुआत में किए नहीं, हम लोग नॉर्मल इंसान है, हम लोग बिजनेस किए या पढ़े लिखे हैं, जो भी किया, हमारे परिवार में कोई ऐसे बिजनेस नहीं किया कि प्रोडक्ट को शेयर कर ले, ये सब तो नहीं हो पाता है। तो हम लोग ये चीज को करते कैसे, खुद से सवाल एक आता है कि इसको कैसे स्टार्ट करें और कैसे करें, ये मन में सबका सवाल आता है। तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि हम किसी से भी बात कर रहे, हमारा माइंड में एक चीज आना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। हमको चाहे अपलाइन हो, चाहे बुक हो, चाहे कहीं से भी क्या क्या प्रोडक्ट है, उसका थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होके मेरे घर में जो प्रोडक्ट आता है उसका जो लिस्ट हम बनाते हैं वो हम अपने खुद का दुकान से ले, कोशिश करें हम खुद अपना दुकान से ले। ऐसा नहीं कि आपका घर में जो जरूरत ही नहीं है उसको भी खरीद ले, वो धीरे धीरे होगा, मगर शुरुआत में आप अलग दुकान से नहीं लेके सामान, हम अपना खुद का दुकान से ले। जब तक कोई भी प्रोडक्ट को आप टच और फील नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि मेरा क्वालिटी, मेरा प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। अब एक सिंपल एग्जांपल तौर पर हम एलओसी के बारे में बता रहे हैं। एलओसी में हम तो घर में साफ सफाई करते हैं, कभी कभी हम गुनगुना पानी में जो किचन का सब गंदा कपड़ा होता है एलओसी में धो लेते हैं, ऐसे बाथरूम में बाल्टी से धो लेते हैं। एलओसी दाग धब्बा बहुत छुड़वाता है, लिपस्टिक का दाग, ये सब हम लोग जानते हैं, नॉलेज है। मगर एक मीटिंग में हम सुने थे कि एक जन का किसी का जलन हो गया था, मैंने गर्म पानी गिर के, वो क्या कि तुरंत उसको एलओसी को लगा ली। तो उसमें क्या है, एलओसी क्यों काम किया कि कोकोनट ऑयल उसमें है, तो वो जगह में उसको आराम हुआ, और जो फुंसी टाइप का हो जाता जल जाने से वो नहीं हुआ। तो हम लोग जितने प्रोडक्ट को यूज करेंगे उतना हम कॉन्फिडेंसली लोगों को बोल पाएंगे। जब तक भी यूज नहीं किए, सिंपल छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि आप आज ज्वाइन किए कल ज्वाइन किए पूरा सारा प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ना मेरे से हुआ होता है ना किसी से होता है। मगर हम कोशिश करते हैं जैसे कि होम केयर प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट और न्यूट्रालाइट में हर्बल रेंज में, ये तीनों से भी जब भी हम घर के लिए कुछ भी प्रोडक्ट लाए हम घर में यूज किए। बहुत सारे लोग मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गया है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमको तो इतना नॉलेज नहीं है, मगर अपना प्रोडक्ट का नॉलेज हम खुद यूज किए। तो हम इसके लिए एक डायरी अलग से बना लिए। डायरी में क्या किए, कुछ लोगों से हमको अगर बताना है तो कस्टमर डायरी, एक कस्टमर डायरी अलग बनाना होगा, भले 1 नंबर हो 2 नंबर हो 3 नंबर हो, जितना आज हम 1 नंबर लिखे कल 2 नंबर लिखे, ऐसे करके धीरे धीरे होता। जब आप धीरे धीरे बिजनेस करते आपका टाइम बीतते जाएगा, आपका कस्टमर नंबर बनते जाएगा। पहला कस्टमर कौन है, मैं हूँ, खुद है, मैं अपना दुकान से मैं खरीदूंगी। और मुझे सबसे अच्छा स्मार्ट वर्क है कि हम किसी को डेमो करना है, डेमो से भी कुछ, किसी को अगर आप डेमो के सेट का और उसको चाहिए फेस वॉश, तो फेस वॉश का नॉलेज होगा, 7-8 तरह का फेस वॉश है, डायनामाइट का से लेके हमारा एटीट्यूड में बहुत सारे फेस वॉश है। तो थोड़ा बहुत हमको नॉलेज रखना होगा कि हम उसको शेयर कर पाए। मगर ऐसा है कि हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, अगर कुछ नहीं लेगा तो उसको हम कोकोनट ऑयल के बारे में, आंवला ऑयल के बारे में बात कर सकते हैं कि देखिए ना हमारे पास ऐसा है। बहुत सारे लोगों के पास अभी तक पता नहीं है कि हमारे पास भी आंवला ऑयल है, हमारे पास भी कोकोनट ऑयल है, हमारे पास भी च्यवनप्राश है। मेरे एक पुराना कस्टमर, उसको पता ही नहीं था कि हमारे पास कोकोनट ऑयल है। तो कोकोनट बहुत साउथ इंडियन लोगों को जरूरत पड़ता है, उन लोग दिया भी जलाते, घर में भी यूज करते, खाना भी बनाते। तो हम जिससे भी बात कर रहे हैं पहले उसका नीड को जानना पड़ेगा, एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। फट से जाए प्रोडक्ट के बारे में बात कर दिए तो वहां थोड़ा सा अलग हो जाता, कहानी स्टोरी हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी से अगर दोस्ती बनाते हैं धीरे धीरे हम पहले प्रोडक्ट खुद से यूज किए, घर का साफ सफाई हुआ, चाहे कपड़ा लॉन्ड्री केयर हुआ, चाहे हम न्यूट्रालाइट हुआ, मगर हम तो करने लगे। मगर सामने वाला से कब बात करने लगे तो उसको हम उसका नीड से बात करें। जैसे कि कुछ एक स्टोरी के जरिए आप कि कहीं बैठे हैं तो बातों बातों में पता चला कि उसका बच्चा सही ढंग से खाना नहीं खा रहा है,
नखरा कर रहा है, उसको मैगी चाहिए, उसको पिज्जा चाहिए, उसको स्पेशल डोसा चाहिए, मैदा का आइटम चाहिए। मगर आज का डेट में हम लोग जान गए हैं कि मैदा का आइटम जितना बच्चे खा रहे हैं उतना उन लोग का डाइजेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, और इधर उधर का पेट भी नहीं भरता है, और कुछ ना कुछ पढ़ाई में तबीयत खराब होता, बच्चे नहीं बोल पाते, तो उनका धीरे धीरे क्या होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो एक चीज को हम लोग बड़े लोग जानते हैं, तो वहां पे अगर कहीं बात किए तो उस जगह में बच्चों के बारे में कहानी बता रहे, मगर हम वहां पे घुटना के बारे में बोलते जा रहे, क्योंकि घुटना के बारे में मेरा नॉलेज है। ये गलत है। एक कस्टमर से हमको उसका नीड के बारे में डिटेल्स में जानना बहुत जरूरी है, वो क्या खोज रहा है। वहां थोड़ा सा हम कम बोले, उसका बात ज्यादा सुने कि बात तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है उसको सामने वाला को पता नहीं, आप उसको जस्ट फ्रेंडशिप में बात कर रहे हैं, दोस्ती में बात कर रहे हैं। हम लोग जब बात करते हैं, हो सकता है वो बिजनेस का प्रोडक्ट ले, हो सकता है बिजनेस ज्वाइन करे, हो सकता है कुछ नहीं करे, मगर उससे हम एक दोस्ती बना के रखना होगा। आज नहीं तो कल वो जरूर प्रोडक्ट लेगा। तो उसके लिए हम छोटा छोटा काम करें, जैसे कि डेमो का जरिए हमको करना है कि हम उसको ऐसे का दिखा सकते हैं। अगर हम पॉलिशिंग स्क्रब लेके कहीं कैरी कर रहे हैं तो यहीं पे हाथ में हम लोग टच फील करा सकते हैं। देखिए ना, हमारा स्क्रबर जो है पॉलिशिंग स्क्रब है आर्टिस्टिक का, एटीट्यूड का बारे में हो सकता है, मगर आर्टिस्टिक का हम किए हैं। आस्ते आस्ते धीरे धीरे हम जब इसको स्क्रब करें तो मेल्ट हो जाता है, धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। तो ये छोटा सा चीज है। कोई स्किन के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा सेंसिटिव स्किन है और हम स्क्रब यूज नहीं करते हैं, तो उसको दूसरा क्या प्रोडक्ट है। छोटा छोटा चीज को हम लोग क्या करते हैं, जो आपसे सीनियर है, जो आपको बिजनेस में लाया, उनका हेल्प लेना है और कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट का नॉलेज कहाँ से ले। एक तो डेमो करना है, अगर हम खुद नहीं कर रहे, क्वीन का डेमो है, देखिए अभी क्वीन का डेमो में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, बहुत सारे बीमारी, शुगर का, तो ऑयल से ही होता है। सबको स्मार्ट ऐप में बैठे हैं, सबको हम लोग को पता है कि रिफाइंड ऑयल कितना खराब है। तो उस जगह में हम पानी से खाना बना रहे, हमको खुद का जरूरत जो है, हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। एक सिंगल वाला प्रोडक्ट आ गया, सिंगल वाला क्वीन आ गया, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बातों को नॉलेज लेने के लिए हम क्या करें, तो ये नॉलेज लेने के लिए हमको डेमो वगैरह का हेल्प करना है। ब्यूटी ब्रेक कर सकते हैं, क्वीन का डेमो कर सकते हैं, हमारा जूम का डेमो भी कर सकते हैं। कहीं हमारा किसी के घर में गए, हमारे पास जूम है, तो हम क्या किए, उसको थोड़ा सा रुई या कपड़ा से या ब्रश से, जहाँ स्विच बोर्ड वगैरह होता है वहां टच फील करे और सूखा कपड़ा में ड्राई वॉश कर दिए, वहां साफ कर दिए, वह पूरा क्लीन हो जाता है जूम। तो हम लोगों का मन में आता कि छोटा छोटा प्रोडक्ट है, मगर छोटे छोटे प्रोडक्ट से हम किसी से दोस्ती बना सकते हैं, तभी जाके हमको बड़ा बड़ा प्रोडक्ट का कस्टमर मिलता है। अगर कोई न्यूट्लेट का प्रोडक्ट ले रहा है, वो दूसरा बार हमारा होम केयर पर्सनल केयर में नहीं आएगा। अगर कोई होम केयर पर्सनल केयर आता है, वो फ्यूचर में आपका बड़ा प्रोडक्ट ले सकता है। तो इसीलिए होम केयर और पर्सनल केयर का कस्टमर बहुत बनाना बहुत जरूरी है। कभी भी हम बात कर रहे किसी से, हम जो बात कर रहे 2 लाइन का भी बात करें, जितना जानकारी है कॉन्फिडेंसली बात करें। हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसके लिए सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, अगर आप वहां सोच रहे हैं, जवाब देना जरूरी नहीं है, वहां स्माइल करिए, उससे दोस्ती बना के रखिए। तुरंत उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। वैसे हम लोग मार्केट में जब निकलते, किसी से बात करते, कुछ छोटा बहुत हम लोग गलती कर देते हैं, वो सब गलती नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, स्माइल करके दोस्ती बनाना है। तो हमको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग कहाँ से ले। एक पेस मीटिंग आज जैसे आए हैं, आप लोग सब मिले हुए, एक दूसरे से हम लोग प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिए, प्रोडक्ट का जानकारी हो गया। इसके लिए हम लोग क्या किए, एक तो डायरी ले लिए, डायरी में लिखते गए प्रोडक्ट का, छोटे छोटे प्रोडक्ट के बारे में यह हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। फिर हमारा वेबसाइट से हमारा मॉर्निंग में जो ट्रेनिंग होता है, उससे भी हम प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। प्रोडक्ट यूज करने से भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। और हम अपने को कभी भी कमजोर मत समझिए कि हम कभी मार्केटिंग किए नहीं है, हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपके जो साथी में, आपको जो बिजनेस में लाए, आपका हर रात दिन सुबह आपका साथ रहेंगे, इसीलिए आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई तैयार रहता है। इसीलिए
टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं, प्रोडक्ट का नॉलेज वहां मिल जाएगा। इसके लिए हम जब बात करने जाते हैं एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर का रेफरेंस भी लेते हैं। जैसे कि किसी को हम घुटने के बारे में प्रोडक्ट दिए तो उसको अच्छा लगा, वो कंटिन्यू करना, तो उसको पूछना है कि आपको जब हमें प्रोडक्ट दी है आपको अच्छा फील हो रहा है मार्केट में, आप इसको अगर आपका जान पहचान दोस्त से किसी से बोलेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसको हेल्प हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट के जरिए वहां पे हेल्प हो जाएगा। तो फिर और एक आता है कि कहीं में भी हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, उससे टाइम ले लीजिए, उसी के हिसाब से टाइम लेके उससे फोन में बात कीजिए, या तो उसके घर जा रहे थोड़ा सा ग्रूमिंग पर ध्यान देना है। थोड़ा सा हम इतने बड़े बिजनेस में है तो वहां से थोड़ा हम कैसे कपड़ा पहने, किस तरह बात किए, स्मार्टली कैसे बात करना, कॉन्फिडेंसली कैसे बात करना, छोटे छोटे हम लोग लाइफ में ये चीज को अपने, जब इतना बड़ा बिजनेस करें तो अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। इसमें किसी की एक कॉमन सेंस की बिजनेस है। फिर ग्रूमिंग पर हो गया, एटीट्यूड भी सही रखना है ये सब चीज में। जेंट्स लोग जब प्लान शो करने जाते हैं हम लोग बोलते हैं लाइट कलर का पहनिए, लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट स्काई कलर, ये सब इसीलिए बोलते हैं कि वहां पे आप एकदम अच्छे से जब बिजनेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आपका ग्रूमिंग पार्ट भी काम आता है। फिर और एक सबसे अच्छा है कि हम एक बिजनेस में कस्टमर तो ले आते हैं, कस्टमर का डायरी भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर हम उससे पूछने भूल जाते हैं कि हम आपको जब प्रोडक्ट दिए आपको कैसा फील हुआ, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं। जब ये चीज को भूल जाते हैं, बहुत दिन हो जाता है, और तब वो क्या करता है ना, रिलेशन तो हम लोग बनाए नहीं, उससे बात नहीं किए। एक जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम न्यूट्रालाइट डेली किसी को दिए, हम लोग जानते हैं कि 4 महीना का टैबलेट है, मगर 4 महीना के टैबलेट में बीच में हम तो पहला कस्टमर को जो दिए वो कैसे फील कर रहा है, लेने के बाद उसको कैसे लग रहा है, हम तो खुद खा रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, मगर सामने वालों को कैसे फील हो रहा है। तो हम क्या किए, 15-20 दिन के बाद बोले कुछ इधर उधर के बात करते हुए उसको पूछना है कि आपको जो हम न्यूट्रालाइट डेली दिए थे आप उसके साथ खूब पानी पी रहे हैं ना, तभी वो बताएगा कैसे फील हो रहा है, बताना नहीं है, उसको ऐसे पूछना है आपको हम अगर टैबलेट दिए थे आप इसको खाने के बाद ले रहे, खूब पानी पी रहे, तब वो बोलेगा नहीं हम शुरू नहीं किए, ऐसा है 2 दिन छोड़ दिए थे, जो भी है। अगर रेगुलर ले रहा है तो आप जानिए वो अगर खुश हो गया, आज नहीं तो कल दूसरा प्रोडक्ट का वो ऑर्डर ही देगा और आपको खोजेगा। फिर है अगर लेडी है तो लेडी या जेंट्स है, आप अगर उसको अपना हिसाब से बातचीत कर रहे, दोस्ती बना के रखे हैं, तो उससे आप पूछिएगा जानते हैं हमारे पर, और वो कुछ बोलेगा नहीं हमको रात में ठीक से बढ़िया से नींद नहीं होता, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ब्राह्मी है, आप ब्राह्मी खिलाते नहीं क्यों? आपका बातों से भी एक कस्टमर आपको तैयार हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रालाइट के बेस में बात किए तो हम आर्टिस्ट्री एटीट्यूड को बात नहीं किए, हम अगर हर्बल रेंज में बात किए तो हम पर्सनल केयर में ग्लिस्टर के बारे में बात नहीं किए। तो आपको सब चीज का जानकारी रहा, कहाँ पे क्या बात करना, ये नॉलेज धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि आप आज आए हैं और जितने लोगों से आप बात करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। रिलेशन रखना कस्टमर के साथ बहुत जरूरी है। हमारे जो बिजनेस है सबसे बढ़िया बात है कि हमारे बिजनेस में जो होता, हाँ हमारे बिजनेस में सबसे अच्छा है कि रिलेशन जो बना के रखते, कस्टमर हमारे 1-2 दिन के लिए बिजनेस में नहीं आए हैं, लॉन्ग टाइम के बिजनेस में है। इसीलिए अगर हम कस्टमर बेस तैयार रखते, उसमें भी आप जैसे होता है 3%, 6% आपको मदद होता है। आप प्रोडक्ट तो उठा लिए, आपका कस्टमर ही नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, लगता नहीं कि हम बिजनेस में है, मेरा पैसा इधर प्रोडक्ट में लगा दिए। इसीलिए सारे बिजनेस में जितने बिजनेस है उसमें कस्टमर बेस बनाना बहुत जरूरी है। और किसी को कोई भी प्रोडक्ट दी है, दूसरा प्रोडक्ट का वहां पे पुश करना जरूरी है। पुश करना जरूरी है कि दूसरा प्रोडक्ट हमारा भी अच्छा है। कैसे होगा, जब हम रेगुलर नहीं बात करेंगे, 2 दिन 3 दिन में बात करेंगे। आप एक फिक्स टाइम रख लीजिए कि हमको कल इससे बात करना है, एक डायरी अलग से बना के रखिए। इसी से कस्टमर मिलेगा, इसी से बिजनेस बड़ा होगा और इसी से सब कुछ होगा।
अगर आप 3% भी मेंटेन कर रहे, इसी को रेगुलर मेंटेन करने के लिए कोशिश कीजिए। कोशिश करना हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा बात है। ऐसे ही करते करते बिजनेस बहुत बड़ा होता है। बैक टू पोस्ट। थैंक यू। देखिए रहा कस्टमर, आप लोग सब समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं हम लोग कोई दूसरे कस्टमर को हम लोग छीनने की कोशिश करें, राइट। अगर कोई हमारा कस्टमर है तो हमारा मेहनत से बना है, हमारा ही रहना चाहिए, कोई और उसको हम अपना कस्टमर नहीं बनाएंगे, मतलब किसी तरीका से। इवन हमारा बहुत बार क्या होता है कि हम, मेरा अगर कोई दोस्त है, हम बोलने में देरी की और किसी और से ले रहा है प्रोडक्ट, तो वहां भी हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, भले ही मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ, प्रोवाइडेड हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि वो पार्टी दे रहा है प्रोडक्ट, अगर पता चल गया वो नहीं दे रहा तब हम घुस सकते हैं, लेकिन हमें वो अगर दे ही रहा है तो हमको घुसना नहीं है, भले वो मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, मेरा ये हो। तो इस तरह का हम लोग को इस सबको ध्यान रखना है और हम लोग को ईमानदारी से पूरा अच्छा से बिजनेस को बिल्ड करना है। हाँ, आप सब तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा एनहांस करना है। तो इसी के साथ आज का हम लोग को मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। देवजीत जी, आप पहली बार आए हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या अच्छा लगा? ऐसा तो ठीक ही है, ठीक ही लग रहा है, लेकिन अभी तक उतना नॉलेज नहीं हुआ है कि कुछ बोले। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। होगा। ठीक है, चलिए, यही तो प्रैक्टिस सेशन है, ये पेस्ट मीटिंग हमारा प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पे सबका अच्छा खासा बिजनेस भी हो रहा है, प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, बट फिर भी यहाँ बोलते वही चीज रिपीट करते करते उनका होता है। जैसे कि ABCD 1 साल तक बच्चा बोलता ही रहता है ना, तो वहाँ सेम चीज को हम लोग रिपीट ही करते रहता है। चलिए, थैंक यू एंड शुभ रात्रि सभी को। हम लोग करते हैं संडे को, अच्छा एक अनाउंसमेंट और कर देते हैं, मंडे को 3 बजे हमारा जमशेदपुर में एमवे ऑफिस का इनॉग्रेशन हो रहा है। उसके लिए जमशेदपुर में जितने जन हैं उन सबको इनविटेशन है, आप लोग आ सकते हैं। बाहर वाले भी अगर आएंगे तो कोई बुराई नहीं, आ सकते हैं। और दूसरा, हम लोग का BMD टेस्ट हो रहा है, हम लोग का उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, लेकिन सबको सीरियल वाइज नंबर वाइज हम दे चुके हैं सबका, आप लोग देख लीजिए, उसी सीरियल वाइज से आप लोगों का BMD टेस्टिंग होगा संडे को। चलिए, इसी के साथ आज का मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।